हेलो एंड वेलकम टू ऑल, दिस साइड भूपेन गुप्ता। आज की इस वीडियो के अंदर में हम अपने डेटाबेस के अंदर में टेबल क्रिएशन करना सीखेंगे कि हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर में। ठीक है, तो हमारा MySQL सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर में हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करेंगे, उन कमांड्स को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, वो आज इस वीडियो के अंदर में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम अपनी वीडियो के अंदर में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो सभी वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So without being further delay, let's start our today's topic is table creation and data manipulation commands. एक्चुअली होता क्या है ये, तो इसके अंदर में हम टेबल को क्रिएट करने से पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। वो डेटाबेस जिसके अंदर में ये सारी टेबल्स कंटेन होंगी, तो उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, डेटाबेस किसकी तरह एक्ट करता है, डेटाबेस एक्ट करता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की तरह किसी भी टेबल के लिए। हर टेबल के लिए एक सेंटर पॉइंट होता है हमारा, उस टेबल को रखने के लिए, उस टेबल को कंटेन करने के लिए डेटाबेस किसकी तरह काम करता है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, एक्चुअल डेटा जो स्टोर होता है हमारे टेबल के अंदर में स्टोर होता है। जो हमारा डेटा होता है ना, वो किसके अंदर में होता है, टेबल्स के अंदर में होता है। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस उन टेबल्स को कंटेन करने के लिए कंटेनर है, लेकिन एक्चुअल जो डेटा कंटेन होता है वो कहाँ होता है, टेबल्स के अंदर में कंटेन होता है। जो प्रोवाइड क्या करता है, एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है हर एक डेटा के लिए। क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराएगा हर डेटा के लिए। मतलब हमारा जो डेटा है ना, वो टेबल्स के अंदर में तो स्टोर है, उस टेबल्स के अंदर में हमारा डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं टेबल्स का, टेबल्स के साथ में डेटाबेस का। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा इन द इंटीग्रिटी, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेबल, टेबल की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, टू क्रिएट टेबल आइदर यू कैन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और यूज अ एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अब टेबल्स को क्रिएट करने के लिए हम या तो नए डेटाबेस को क्रिएट बना सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर में भी हम टेबल्स को क्रिएट करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, MySQL डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें एक्चुअल डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा विच सर्व्स एज अ कंटेनर फॉर द टेबल्स इन अ डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करना है ना, तो डेटाबेस क्रिएट करेंगे तभी हम अपने टेबल्स को क्रिएट कर पाएंगे। जब तक हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे ना, जब तक हम डेटाबेस कोई भी क्रिएट नहीं करेंगे, and we cannot able to create a tables in a database। ठीक है, तो firstly we need to create a database, then we can create a table into the database। तो इसे किस तरीके से किया जाता है, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे, तो इनके लिए हमारे पास में कुछ कमांड्स हैं। तो सबसे पहली जो कमांड है हमारी, वो कमांड है डेटाबेस को क्रिएट कैसे किया जाएगा। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। अभी जो क्रिएट डेटाबेस MySQL है ना, इसका सिंटेक्स क्या होता है, दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट योर ओन डेटाबेस। अब इस कमांड को हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है क्या कमांड, क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट और डेटाबेस का नेम। ये लिखी हुई दो कमांड्स, इन कमांड्स का यूज़ करके हम अपने टेबल के अंदर में डेटाबेस को क्रिएट करने वाले हैं। पहली कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम। दूसरी कमांड है क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट MyDB। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वाली कमांड के अंदर में हमें ये पता है, हमें इतना कंफर्म है कि हमारा जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं ना, वो डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, तब तो हम इस कमांड का यूज़ करेंगे। अब हम श्योर नहीं हैं कि अगर हमारा डेटाबेस इस नेम से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर इस नेम से एग्जिस्ट करता है तो ये डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा, जो पहले से क्रिएट है उसके अंदर में हम काम कर सकेंगे। अगर ये डेटाबेस हमारा पहले वाला क्रिएट नहीं है तो हम क्या करेंगे, न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं इस लाइन का यूज़ करके। नहीं आया होगा समझ में, दोबारा बताता हूँ। क्रिएट डेटाबेस अगर हम सिंपली लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक है, तो इस कमांड का मतलब क्या है कि मुझे इतना कंफर्म है कि मेरे ये जो डेटाबेस है ना, ये डेटाबेस पहले से क्रिएट नहीं है। ठीक है, इस लाइन से ये समझ में आता है। दूसरा क्या है, दूसरा लिखा हुआ है कि क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट MyDB। यहाँ बात आती है कि अगर मैं इफ़ नॉट एग्जिस्ट क्लॉज का यूज़ करता हूँ तो मुझे ये पता है कि ऑलरेडी मेरा डेटाबेस एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी हो रहा होगा। ठीक है, हो भी रहा होगा या नहीं भी हो रहा होगा, तब मैं इसका यूज़ करूँगा इफ़ नॉट एग्जिस्ट का। मैं यहाँ श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऊपर वाली कमांड के अंदर में यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि इस नाम से कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं है टेबल के अंदर में। ठीक है, तब हम यूज़ करेंगे इफ़ नॉट एग्जिस्ट का।
अगर हम मुझे श्योरिटी भी है और नहीं भी है तब हम यूज़ करने वाले हैं इफ़ नॉट एग्जिस्ट का। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, ये जो कमांड हमने क्रिएट की, क्रिएट वाली कमांड है, इसे एक बार रन करके देख लेते हैं किस तरीके से ऑपरेट होती है। ठीक है, तो चलते हैं MySQL की तरफ में। ये आगे MySQL में। ठीक, तो पहली कमांड क्या थी? क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस के साथ में टेबल का नाम, तो मैंने टेबल का नाम स्टूडेंट लिख दिया, स्टूडेंट। ठीक है, सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्वेरी ओके इफ रो अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट कमांड देखते हैं। तो नेक्स्ट कमांड लिखी हुई है, नेक्स्ट कमांड है ओपनिंग डेटाबेस। अब जो मैंने डेटाबेस बना लिया है उस डेटाबेस को ओपन करना है, उसी के अंदर में मुझे राइटिंग करनी है, उसी के अंदर में टेबल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? डेटाबेस ही क्रिएट करना इनफ नहीं है, क्रिएटिंग डेटाबेस इज़ नॉट इनफ। हमें डेटाबेस के अंदर में टेबल क्रिएट करने से पहले डेटाबेस को हमें क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा, देन वी कैन क्रिएट अ टेबल इन आवर डेटाबेस। ठीक है, तो ओपन करने के लिए डेटाबेस को सिंपली हमें क्या करना होगा? ये कमांड जो लिखी हुई है, सिंटेक्स जो लिखी हुई है, इस सिंटेक्स का यूज़ करना होगा। क्या लिखा हुआ है? यूज़ डेटाबेस और सेमीकोलन। ठीक है, ये तो सिंटेक्स हो गया। अब मैं कमांड को यूज़ कैसे करूँगा? तो यूज़ डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो भी मेरी डेटाबेस टेबल क्रिएट हो रखी है उस टेबल के अंदर में मैं एंटर कर जाऊँ, उस डेटाबेस के अंदर मैं एंटर कर जाऊँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, क्या कि डेटाबेस को ओपन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डेटाबेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, अगर डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है देन वी कैन यूज़ दिस कमांड। ठीक, चेक करते हैं। तो मैंने अपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, तो अब मैं यूज़ करता हूँ स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? डेटाबेस चेंज। तो डेटाबेस चेंज का मतलब क्या है कि मैं डेटाबेस के अंदर में एंटर हो चुका हूँ। ठीक है, अब एंटर हो गया मैं, तो मैं अब टेबल्स को क्रिएट करा सकता हूँ अपने इस स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर में। ठीक है, तीसरी कमांड आती है क्या? शो डेटाबेसेस। अब देखो, मैंने टेबल बना लिया था, अपना डेटाबेस बना लिया था। अब डेटाबेस बना नहीं बना मुझे कैसे पता चलेगा कि डेटाबेस बन गया? तो उस डेटाबेस को, जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है, उसे देखने के लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ? शो टेबल्स का यूज़ करने वाला हूँ। इस कमांड की हेल्प से मैं क्या कर पाऊँगा? अपने MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर में मैं टेबल्स में डेटाबेस देख पाऊँगा कि कितने नंबर ऑफ डेटाबेसेस मैंने क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं कमांड क्या है? शो डेटाबेसेस। हम क्या लिखेंगे? शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा हमारा स्टूडेंट, मैंने जो डेटाबेस क्रिएट किया था, ये रहा मेरा डेटाबेस। ठीक है, स्टूडेंट के नाम से डेटाबेस आ गया। ठीक, इसके बाद में क्या है? फोर्थ कमांड है हमारी व्यू स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। अगर मुझे टेबल की स्ट्रक्चर देखनी है देन वी विल यूज दिस सिंटेक्स, दैट इज शो टेबल्स। क्या लिखा हुआ है? दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ऑल द टेबल्स ऑफ सेलेक्टेड डेटाबेस। जो भी हमने डेटाबेस सेलेक्ट किया है उस डेटाबेस के अंदर में मुझे अगर टेबल्स को देखना है देन सिंपली आई राइट शो टेबल्स। शो टेबल्स जैसे ही टाइप करूंगा तो इससे क्या होगा? जितनी भी डेटाबेस के अंदर में टेबल्स हैं वो सारी रिप्रेजेंट हो जाएंगी, वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने अभी किस टेबल को यूज़, किस डेटाबेस को यूज़ किया हुआ है? मैंने यूज़ किया हुआ है स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहाँ लिखते हैं शो टेबल्स। ठीक है, अगर मैंने इस स्टूडेंट्स के अंदर में कोई टेबल बना रखी होगी तो टेबल्स दिख जाएंगी, नहीं होगा तो एम्प्टी आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट से क्या समझ में आता है कि अभी स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर में देयर इज़ नो एनी टेबल, देयर इज़ नो टेबल। ठीक है, ये थी हमारी फोर्थ कमांड। नेक्स्ट आता है रिमूविंग डेटाबेस। अब देखो इसमें क्या है, हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है, अपने डेटाबेस को रिमूव करना पड़ता है। तो हमें ज़रूरत नहीं होती है कभी कभी डेटाबेस की, तो हम क्या करते हैं? डेटाबेस को रिमूव कर देते हैं। बट बिफोर मेकिंग दिस डिसीजन यू डू मेक श्योर दैट यू डू नॉट नीड डेटा स्टोर्ड इन अ डिफरेंट टेबल ऑफ ए डेटाबेस। अब यहाँ ये ज़रूरी है क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को डिलीट करने से पहले मुझे ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस डेटाबेस की फ्यूचर में नीड नहीं पड़ने वाली है, मैं देन इस टेबल को रिमूव कर सकता हूँ या ड्रॉप करा सकता हूँ। ठीक है,
तो उस टेबल को, डेटाबेस को रिमूव करने का क्या तरीका है, तो हम लिखेंगे सिंपली कमांड क्या है हमारे पास में, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ठीक है, जैसे मैंने स्टूडेंट के नाम से अपना क्या बनाया था, डेटाबेस बनाया था, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ लिखूंगा ड्रॉप डेटाबेस और टेबल का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इस स्टूडेंट डेटाबेस को रिमूव करा सकता हूँ अपने MySQL के अंदर में से। ठीक है, देखते हैं कैसे कराएंगे। तो मैंने लिखा ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस के साथ में उस डेटाबेस का नाम जिसे मुझे ड्रॉप कराना है। तो मैंने लिखा ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट और सेमीकोलन से क्लोज कर दिया, देन एंटर हिट किया। इससे क्या होगा, 0 रो अफेक्टेड हो गया, मतलब कोई भी डेटाबेस इस नाम से नहीं है। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि रिमूव हुई है नहीं हुई है, अगेन वही हम क्या करेंगे, डेटाबेसेस को देखेंगे। तो डेटाबेसेस को देखने के लिए कमांड क्या है, शो डेटाबेसेस, ये आ गया शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो यहाँ देख रहे होगे कि स्टूडेंट के नाम से इस डेटाबेस के अंदर में कोई भी डेटाबेस नहीं है। दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी रिमूव दिस स्टूडेंट डेटाबेस फ्रॉम आवर डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारी कितनी कमांड्स हो चुकी हैं, हमने 5 कमांड देख ली हैं। 5 कमांड के अंदर में हमने क्या क्या देखा, 5 कमांड के अंदर में हमने देखा कि सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कैसे किया जाता है। तो हम कमांड क्या लिखते हैं, क्या तो लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस का नाम। दूसरी कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट और डेटाबेस का नाम। ठीक है, इसकी नेक्स्ट कमांड क्या थी, जो भी हमने डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस को हमें उस डेटाबेस के अंदर में एंटर करना है। एंटर करने का मतलब क्या है, मुझे टेबल क्रिएट करनी है उस डेटाबेस के अंदर में। तो मैं यूज़ करूँगा इस सिंटेक्स को जिसका नाम है यूज़ और डेटाबेस का नाम। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, अब मुझे क्या चेक करना है कि मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ नहीं हुआ। अच्छा, मैं इस वाली कमांड को ना सेकंड वाली कमांड को मैं थर्ड कमांड के बाद भी ले सकता हूँ। कैसे, मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, उसे शो कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता चल गया कि मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया और अब उस डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद में शो करना है, तो शो भी मैंने कर लिया कि डेटाबेस हाँ क्रिएट हो चुका है एक्चुअल में। अब क्या करना है, उसके बाद में मुझे उस डेटाबेस के अंदर में एंटर होना है, तो मैं एक यूज़ कमांड का यूज़ करूँगा। ठीक, अब मैंने ये तीनों काम कर लिए। करने के बाद में क्या करना है, फिर मुझे अगर इस डेटाबेस के अंदर में ये चेक करना है कि टेबल क्रिएट है या नहीं है, तो मैं सिंपली क्या यूज़ करने वाला हूँ, शो टेबल्स कमांड का यूज़ करूँगा, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, हम शो टेबल्स कमांड का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, मुझे पता लग जाएगा कि मेरी इस डेटाबेस के अंदर में कोई टेबल क्रिएट है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या किया था, हमें अगर डेटाबेस की नीड नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे, ड्रॉप करा देंगे। और ड्रॉप कमांड का क्या कहती है कि पहले ड्रॉप लिखेंगे, फिर डेटाबेस लिखेंगे और डेटाबेस का नाम लिखेंगे। इससे क्या होगा, मेरी डेटाबेस रिमूव हो जाएगा। ठीक, अभी तक हमने ये 5 कमांड देखी हैं। नेक्स्ट कमांड आती है टेबल को क्रिएट करने की। ठीक है, तो टेबल को क्रिएट करेंगे कैसे, तो वो हमारी नेक्स्ट कमांड है। इस कमांड के अंदर में हम ये सीखेंगे टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। टेबल को क्रिएट करने से पहले हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम उस डेटाबेस के अंदर में एंटर हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, देन वी कैन क्रिएट दैट टेबल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैंने तो डेटाबेस को डिलीट ही कर दिया था, तो एक काम करते हैं, अगेन डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो हमारा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा इस बहाने कि हमने डेटाबेस को किस तरीके से क्रिएट करना सीखा है। ठीक है, तो क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। अब मैं दूसरी कमांड का यूज़ करता हूँ इफ़ नॉट एग्जिस्ट का, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, EXISTS एग्जिस्ट, और डेटाबेस का नाम लेते हैं अगेन स्टूडेंट, STUDENT। ठीक है, ये हो गया मेरा क्रिएट। अब मैं देखता हूँ कि डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, शो डेटाबेसेस कमांड का यूज़ करेंगे, शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन। तो मेरा स्टूडेंट के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ये रहा स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इस डेटाबेस के अंदर में एंटर होना है। अंदर एंटर होने का मतलब टेबल को क्रिएट कराना है डेटाबेस के अंदर में, तो मैं यूज़ करूँगा यूज़ स्टूडेंट। ठीक है,
अब मैं इस टेबल के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर मैं आ चुका हूँ। मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करने की कमांड क्या है वो देख लेते हैं हम। तो टेबल क्रिएट करने की कमांड क्या है, ये कहती है कि सबसे पहले क्या करना होगा, तुम्हें क्रिएट टेबल लिखना होगा, देन टेबल का नाम लिखना होगा। जिस भी नाम से मैं टेबल क्रिएट कराना चाहता हूँ डेटाबेस के अंदर में, उस टेबल का नाम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, ये ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट करने के बाद में हमें क्या करना होगा, फर्स्ट कॉलम का नेम लिखेंगे, उसके बाद में उस कॉलम का डेटा टाइप होगा। डेटा टाइप का अगर साइज मैटर करता होगा तो साइज भी लिखेंगे साथ में। फिर अगर मुझे एक कॉलम के अलावा दूसरे कॉलम क्रिएट करना है तो कॉमा से सेपरेट करेंगे। देन सेकंड कॉलम अगेन डेटा टाइप, देन साइज। थर्ड कॉलम को क्रिएट करना है तो कॉमा, थर्ड कॉलम, डेटा टाइप और साइज, ठीक है। इस तरीके से मैं क्रिएट करता चला गया n नंबर ऑफ कॉलम्स को। लास्ट में क्या करना है, राउंड ब्रैकेट से क्लोज करना है, और लास्ट में सेमी कॉलन से ये भी क्लोज कर देना है। तो इससे क्या होगा, मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट के नाम से ही इसने डेटाबेस भी स्टूडेंट के नाम से, लेकिन टेबल भी हमारी स्टूडेंट के नाम से है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है, पहला इसने कॉलम लिया रोल नंबर के नाम से, तो यहाँ मुझे दिखाई देगा रोल नंबर। दूसरा लिया हुआ इसने नेम, तो मुझे यहाँ सेकंड कॉलम दिखाई देगा नेम। थर्ड लिया उसने DOB, तो मुझे थर्ड DOB यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद में आता है मार्क्स, फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रीम, ठीक है। तो मुझे ये 5 कॉलम दिखाई देंगे अपने डेटाबेस के अंदर में इस तरीके से। तो ये कमांड ऑपरेट करके देखते हैं किस तरीके से रन हो रही है। मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है ना, तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, मैं यहाँ यूज़ करता हूँ student1 के नाम से, STUDENT student1, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आए, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो पहला रोल नंबर डाला मैंने, रोल नंबर। अब रोल नंबर किस टाइप का होगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो ये वैल्यू होगी इंटीजर टाइप की। सेकंड कॉलम क्रिएट करना है, कॉमा सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट लाइन में आए, मुझे क्या करना है, इस बार नेम लेना है, तो नेम NAME किस टाइप की वैल्यू होगी, वेरिएबल टाइप की वैल्यू होगी। तो मैंने यहाँ लिखा वेर कैर, ब्रैकेट के अंदर में मैंने यहाँ पे 15 नंबर्स डाल दिए, इतनी वैल्यूज तक कंटेन कर सकता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या था इसके अंदर में, DOB, DOB। अब डेट ऑफ बर्थ किस टाइप की होती है, डेट टाइप की होती है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इसका डेटा टाइप डेट, ठीक है, कॉमा। के बाद में क्या था, मार्क्स, MARKS, मार्क्स। मार्क्स भी हमारे किस टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर टाइप के, तो मैंने यहाँ लिख दिया INT। इसके बाद में स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या, साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, या इस तरीके के स्ट्रीम्स हो सकते हैं। तो मैंने क्या डालना है यहाँ पे, वेर कैर डालना है, वेर कैर। ये भी मैंने 25 डाल दिए, ठीक है। इतना करनी है। इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, अब इससे ज़्यादा कोई भी कॉलम क्रिएट नहीं करना है। अच्छा, एक गलती हो गई है, वो गलती क्या हुई है कि यहाँ पर सेमी कॉलम लगाना भूल गया, ठीक है, ये कॉलम लगाना भूल गया, तो कॉमा जो नहीं लगाया, तो अब इससे क्या होगा, एरर जनरेट होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, इससे ऐसे ही पता चलेगा कि किस तरीके से एरर को हम रिमूव कर सकते हैं। इतने ही कॉलम्स बन चुके हैं, 5 कॉलम बनाए मैंने। 5 कॉलम बनाने के बाद में लास्ट में क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट इससे राउंड ब्रैकेट से क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। अब एंटर हिट करेंगे तो देखो एरर आ गई ना। अब एरर आई है तो इसने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है, तो वो लास्ट लाइन दिखाएगा जहाँ पे तुम्हारी गलती हो रही है। उस लास्ट लाइन से पहले जो गलती हो रही है वो लास्ट लाइन दिखाएगा, ठीक है। तो मेरी इसी लाइन से ऊपर में एक गलती हो रही है जिसमें मैं कॉमा लगाना भूल गया, ठीक है। जैसे ही मैं कॉमा लगा दूंगा तो उससे क्या होगा, मेरी सारी एरर्स ना रिमूव हो जाएंगी। अब क्या मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, नहीं। हम क्या करेंगे, इस कमांड को रिपीट कराएंगे। वो रिपीट कैसे होगी, अप एरो की का या डाउन एरो की का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से मैंने क्या किया, क्रिएट कराया, फिर बाद में एंटर किया, डाउन एरो की, अगेन डाउन एरो की, डाउन एरो की, डाउन एरो की। अब यहाँ पर गलती थी, मैंने क्या किया, कॉमा लगा दिया। एंटर करेंगे, डाउन एरो की का यूज़ करेंगे। अब नहीं आ रहा, अप एरो की का यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि किस कमांड वो वैल्यू आ रही है हमारे पास में, अप एरो की से आ रही है, डाउन एरो की से आ रही है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास में डाउन एरो की।
अब जैसे मैं एंटर हिट करूँगा तो मेरी ये टेबल क्रिएट हो जाएगी, ये रहा टेबल क्रिएट हो चुकी है, 0 रो ऑफ अफेक्टेड आ रही है, दैट मीन्स वी हैव क्रिएटेड दैट टेबल, दैट इज स्टूडेंट 1। ठीक है, इतना काम कर लिया हमने। ये मैंने जो टेबल क्रिएट की है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होकर दिखाई दे रही है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे DESC का, डिस्क्राइब टेबल का। ये क्या करती है, व्यूइंग अ टेबल स्ट्रक्चर। अगर मुझे टेबल की स्ट्रक्चर देखनी है तो मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, DESC कमांड का यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं, पहला आता है शो टेबल्स का, शो टेबल्स, ठीक है। दूसरी कमांड आती है DESC कमांड। इसे तो या तो मैं डिस्क्राइब लिख सकता हूँ कंप्लीटली, या DESC भी लिख सकता हूँ। DESC और टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट 1। ठीक है, अब इन दोनों कमांड्स में क्या डिफरेंस है, देखो अगर मैं शो टेबल्स का यूज़ करता हूँ तो शो टेबल्स का मतलब क्या है कि मैंने जितनी भी नाम से टेबल बना रखी हैं, जैसे सपोज करो स्टूडेंट 1 के नाम से टेबल बनाई मैंने, एक स्टूडेंट 2 के नाम से टेबल बना दी, स्टूडेंट 2 के नाम से। तो मुझे अगर ये दोनों टेबल्स देखनी है कि मेरी टेबल्स कितनी क्रिएट हो चुकी है डेटाबेस के अंदर में, तो मैं यूज़ करूँगा शो टेबल्स का। ठीक, एक डेटाबेस के अंदर में कितनी नंबर ऑफ टेबल्स हैं, तो मुझे अगर वो सारी टेबल्स देखनी है तो मैं सिंपली यूज़ क्या करने वाला हूँ, शो टेबल्स का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मुझे टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, टेबल के स्ट्रक्चर से मतलब क्या, कि आप हमने जो बनाया था कि रोल नंबर बनाया था, है ना, नेम लिखा था, नेम के बाद में हमने मार्क्स लिखे थे, इनकी इसकी इंटीजर वैल्यू थी, इसकी हमारी वेर केयर वैल्यू थी, अगेन इसकी हमारी इंटीजर वैल्यू थी। अगर मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर देखना है, अगर मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर देखना है, देन आई विल राइट दैट कमांड, दैट इज DESC स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर मुझे स्ट्रक्चर चेक करना है देन आई सिंपली टाइप DESC कमांड। अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरी डेटाबेस के अंदर में कितनी टेबल्स हैं, तो मैं यूज़ करूँगा शो टेबल्स का। दोनों बात क्लियर है, दोनों ही बात ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मैं पहले शो टेबल्स वाला दिखाता हूँ, शो टेबल्स और सेमीकोलन एंटर। मेरी टेबल का नाम, डेटाबेस का नाम क्या था, स्टूडेंट। ठीक है, टेबल्स इन स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट क्या है, डेटाबेस का नाम है, उसके अंदर में एक ही टेबल है, दैट इज स्टूडेंट 1। ठीक, अब मैं यूज़ करता हूँ DESC कमांड का, DESC के बाद में क्या लिखना है मुझे, टेबल का नाम लिखना है स्टूडेंट 1, STUDENT, स्टूडेंट 1। और ये रहा, देखो इससे क्या आ रहा है, मेरा डेटाबेस के अंदर में जो टेबल है ना उसका स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अभी हमने यही देखा था कि अगर मुझे स्ट्रक्चर शो करना है तो मुझे क्या यूज़ करना होगा, DESC कमांड का यूज़ करना होगा। अगर मुझे टेबल्स चेक करनी है कि मेरी डेटाबेस के अंदर में टेबल्स कितनी है, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है मुझे, टेबल्स के नेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है कि अगर हमें, जैसे हम एक बार टेबल को क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर में से, अगर मुझे टेबल्स के नेम चेक करनी है डेटाबेस में, तो हम क्या करेंगे, शो टेबल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितनी भी डेटाबेस के अंदर में टेबल्स हैं उन सभी को चेक करने के लिए शो डेटाबेसेस का यूज़ कर रहे हैं, और DESC कमांड के अंदर में डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए हम DESC कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों ही बातें अलग अलग हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में।